मैं अपने प्यार को इस तरह हारने नहीं दूंगा सिमरन। आ रहा हूं तुम्हारे पास और अब सारी बातें जानकर रहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे कोई ना कोई बात जरूर छुपा रही हो और कोई तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश कर रहा है। और तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं चाहती सिमरन। हेलो सर, आपकी लंदन की टिकट बुक हो गई है। कल रात की फ्लाइट है आपकी। थैंक यू सो मच। बाबा, अगर आप अपने पुलिस के कांटेक्ट से उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाबा, बाबा देखिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म केसर वाला दूध लेके आई हूँ। माँ बता रही थी कि आपको जुकाम जल्दी लग जाता है। आप इसे पियेंगे ना तो जुकाम आपके नजदीक भी नहीं आएगा। चलिए पी लीजिए। ग्लास यहां छोड़ दो, हम बाद में पी लेंगे। नहीं बाबा, मुझे पता है आप भूल जाएंगे और फिर नहीं पियेंगे। चलिए। गंगा, हमने तुम्हें कहा कि ग्लास यहां पर रख दो, हम बाद में पी लेंगे। आप बिल्कुल माँ की तरह हैं। अब जाओ यहां से। गंगा, गंगा, गंगा से छोड़ो तुम, वहां तो हट कर। गंगा, रहने दीजिए बाबा, मैं कर लूंगी। जख्म हमने दिया है तो मरहम भी हमें ही लगाना चाहिए, नहीं? हुए हुए थे कि तुम्हारे प्यार की इज्जत को मान नहीं दे पाए और उसकी वजह से देखो क्या हो गया। हमें हमें माफ कर दो बेटा। नहीं बाबा, आप मुझसे बड़े हैं। मुझसे माफी मांग के आप मुझे पाप मत चढ़ाइए। मुझे तो अच्छा लगा, ऐसा लगा कि आपने सच में मुझे अपनी बेटी मान लिया और इसीलिए हक से डांटा, है ना बाबा? हमेशा ऐसी खुश रहो बाबा। अगर मैं आपके इस परिवार के साथ रहूंगी तो हमेशा खुश रहूंगी।
एक बात बताओ बेटी, क्या तुम हम पर विश्वास करती हो? बाबा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? हमारे सवाल का जवाब दो। कितना विश्वास करती हो हम पर? हाँ बाबा, मैं आप पर तो खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ। तो क्या हम तुम्हारे लिए कोई फैसला ले सकते हैं? बाबा आप में तो मैंने पिता की छवि देखी है। आप मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला ले सकते हैं। और तुम उस फैसले को मानोगी? बाबा बेटी होने के नाते आपका हर फैसला मेरे सर आंखों पर। खुश रहो। दवाई खा ली? हाँ खाली। हाँ ठीक है, अपना मुंह खोलो। स्वाति मैंने कहा ना खाली। धर्मा तुम झूठ बोल रहे हो, मुंह खोलो। स्वाति बहुत कड़वी है ये, नहीं खाई जाएगी। धर्मा तुम भी ना बिल्कुल बच्चे हो। स्वाति रहने दो ना, बहुत कड़वी है, नहीं खाई जाएगी। ये लो खाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी। बहुत कड़वी थी। धर्मा आखिर ये कब तक चलेगा? तुम अपना ख्याल रखना कब सीखोगे? ठीक है, आज से मैं अपना ख्याल खुद रखूंगा, प्रॉमिस। और वैसे भी स्वाति, तुम हमेशा थोड़ा रहोगी मेरा ध्यान रखने के लिए। मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। धर्मा सिर्फ एक बार अपने प्यार का इजहार करके तो देखो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। बस एक बार। क्या बताऊं स्वाति, मैं चाहकर भी तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता। मैं मजबूर हूं। दो। ये बुद्धू तो बोलने से रहा, लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा। तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? यही, तुम अच्छी लड़की हो। सिर्फ अच्छी? मेरा मतलब बहुत अच्छी। हाँ माँ। जी माँ, मैं आती हूँ। माँ का फोन था, मुझे बुलाया है, जाना पड़ेगा। ठीक है। अपना ख्याल रखना।
गायत्री! 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 शंकर, मेरा हाथ छोड़ो। क्यों लोगों के सामने तमाशा बना रहे हो? ये देखो, देखो ये वही मंदिर है जहां पे हमारी शादी हुई थी। इस भगवान के सामने, अग्नि के सामने हमने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गायत्री, चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या हो गया गायत्री? क्या हुआ? बोलो गायत्री, जवाब दो। क्यों मुझे छोड़ के जा रही हो? क्यों तुम अपनी कस्में तोड़ के जा रही हो? बोलो। क्योंकि तुमने अपनी कस्में तोड़ दी शंकर। इसी मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर हमने 7 फेरे लिए थे और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी खुशियों की, मेरे परिवार की रक्षा करोगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया शंकर। मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया, जो मेरी सबसे बड़ी खुशी था। गायत्री, वो बच्चा मेरा भी था और तुम जानती हो कि नहीं, तुम उससे अपना बच्चा कहने का हक खो चुके हो शंकर। क्योंकि तुम जिस दुनिया में रहते हो वहाँ पे कोई रिश्ते नाते नहीं होते। हमारे बच्चे को जिंदगी से पहले ही मौत मिली। जानते हो क्यों? तुम्हारी वजह से शंकर। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये गुनाह की दुनिया छोड़ दो। इसीलिए एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। देखो गायत्री, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहला जैसा हो जाएगा। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी खुशियों को कभी किसी से छीनने नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ। तुम बस घर चलो गायत्री। ठीक है शंकर, मैं तुम्हारे साथ घर आऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम अपनी ये गुनाह की दुनिया छोड़। गायत्री, फिर वही बात। तुम समझती क्यों नहीं हो? गायत्री, ये एक ऐसी दुनिया है जहां पे इंसान आ तो सकता है लेकिन जा नहीं सकता। और वैसे भी ये सारी विरासत, ये सारा काम बाबा का तो है और मैं उनकी विरासत का वारिस हूं। तुम जानती हो कि एक बेटे का फर्ज होता है कि अपने बाबा की विरासत को आगे बढ़ाए। मैं उसे खत्म कैसे कर सकूं गायत्री? तुम मुझे बताओ। तो ठीक है, हमारा रिश्ता खत्म कर दो। हाँ शंकर, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो तुम अपनी गुनाह की दुनिया कबूल करो, या तो अपनी गायत्री के साथ। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं? मैं तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं? तुम यही चाहती हो तो ठीक है, चला जाऊंगा तुम्हारी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए। अभी शंकर, एक बात मेरी ध्यान से सुनना शंकर। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें अपने ही हाथों में अपनों का खून दिखाई देगा और उस वक्त पछताने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं होगा। अरे माँ, आपने खाना बनाना भी शुरू कर दिया। चलिए मैं बनाती हूँ, दीजिए। ये कैसे हो? वो माँ, मैं कल रात बाबा के लिए केसर का दूध लेके गई थी। बाबा थोड़े से परेशान लग रहे थे तो बाबा गुस्सा हो गए और डर के मारे मेरे हाथ से दूध का ग्लास गिर गया। उसी के टुकड़े उठा रही थी तो हाथ कट गया। उन्होंने गुस्सा क्यों किया? पता है, बाद में वो खुद मेरे कमरे में आए, मुझसे माफी मांगी और ये पट्टी भी उन्होंने ही की। और हाँ माँ, बाबा ने मुझसे ये भी पूछा कि क्या वो मेरे लिए कोई फैसला कर सकते हैं। फैसला? तुम्हारे लिए? कैसा फैसला? वो तो उन्होंने नहीं बताया, पर माँ मैंने उन्हें कह दिया
कि पिता होने के नाते वो मेरी जिंदगी का कोई भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बाबा मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो सही ही होगा। ऐसा क्या फैसला लेने वाले वो गंगा के लिए, वो भी इस तरह अचानक? अचानक क्या बात है? आपने हम सबको बुलाया? यशोदा, आज शाम हमने इस घर में एक खास आयोजन रखा है। हमारे कुछ मेहमान भी आएंगे। हम चाहते हैं कि आज के आयोजन में हमारे परिवार के सब सदस्य आएं। आप सब लोग अब जा सकते हैं। शाम को मिलते हैं। सुनिए, ये सब क्या है? अचानक इस तरह बात क्या है, बताइए तो सही। सब्र करो यशोदा, कुछ ही देर में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। हम चलते हैं, हमें कुछ तैयारियां करनी है। बाबा, बाबा क्यों फोन कर रहे हैं? हरिओम बाबा। हम काफी देर से तुम्हें फोन कर रहे हैं शौर्य, तुम्हारा फोन ऑफ है। वो बाबा, फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, शायद इसलिए। उधर सब ठीक तो है ना? सब ठीक है। तुम्हारे होटल के बाहर हमारा आदमी खड़ा है, तुम्हारी मुंबई के टिकट के साथ। तुम फौरन मुंबई आओगे। पर बाबा, आपको कैसे पता चला मैं दिल्ली में हूँ? ये सब बातें मिलने पर छोटे। अभी तुम सिर्फ वही करो जो हमने तुम्हें कहा है, फौरन मुंबई आ जाओ। लेकिन मैं तो लंदन। हम तुम्हारा मुंबई में इंतजार कर रहे हैं छोटे। ये सब क्या है? अचानक शौर्य को घर क्यों बुला रहे हैं आप? बात क्या है? यशोदा, हमने तुम्हें कहा आज शाम को तुम्हें सब पता चल जाएगा। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आखिर बात क्या है? आपने गंगा से भी कहा कि आप उसके लिए कोई फैसला ले रहे हैं। शाम को हम सबको बुलाया और शौर्य को अचानक घर पर बुला लिया। कहीं आप शौर्य और गंगा को? हाँ, हम शौर्य और गंगा को जिंदगी भर के पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुमने सुना। हम फैसला ले चुके हैं यशोदा, शौर्य की शादी गंगा से होगी।